हेलो एवरीवन। आज हम टेस्ट नंबर 39 सॉल्व करेंगे जिसमें इसमें सिलेबस क्या दिया था वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें सिलेबस दिया गया था जो कि ये 25 दिसंबर संडे को जो है इसका पेपर जो है टेस्ट सीरीज हुआ है। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज अगर आप जो है परचेस करना चाहते हैं तो उड़ान अकेडमी के ऐप से भी परचेस कर सकते हैं। घर बैठे आप इसका टेस्ट जो है दे सकते हैं। ठीक है, बाकी आप मेरे चैनल के थ्रू जो है क्वेश्चन को मैं जब सॉल्व करता हूँ उसका बताते रहता हूँ। तो इसमें क्या है, इस बार जो 39वां जो है इसमें समान अध्ययन मतलब पूरा जो है छत्तीसगढ़ भारत सभी का संपूर्ण अध्ययन आया हुआ है इसमें। और 40वां सेट में जो है संपूर्ण सी सेट। अब इधर जितना भी पेपर होगा, ठीक है, जितना भी पेपर होगा वो क्या होगा, इसी तरह से आएगा संपूर्ण अध्ययन जीएस और सी सेट। तो देखते हैं कि चले इस 39 के टेस्ट सीरीज में किस टाइप का क्वेश्चन जो है लेवल बनाया हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनाया हुआ है क्या चीज कि निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम, आपको पूर्व से पश्चिम के सही क्रम के डायरेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, आपको किधर से इधर से जाना है पूर्व से पश्चिम की ओर कि कौन कौन से जो जो बड़े बड़े हिमालय चोटियां हैं वो कहाँ कहाँ पे। तो सबसे पहले इसका सही आंसर है डी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, डी, फर्स्ट का डी। सबसे पहले नामचा बारवा कहाँ है ये मैं पूरा इमेज के थ्रू दिखाता हूँ। आज हम जितना भी इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमको याद रहेगा। ठीक है, जैसे कि इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया था, थर्ड ऑप्शन में दिया था आपको पूर्व से पश्चिम की ओर जाना है। तो पूर्व में है नामचा बारवा, देखिए नामचा बरवा। ठीक है, बारवा बोलते हैं, कहीं कहीं पे लिखने का अलग है, जैसे पेपर में बरवा लिखा हुआ है। तो नामचा बरवा यहाँ पे है। उसके बाद में जब धीरे धीरे इधर आते हैं तो कहाँ पे, ये कंचनजंगा पर्वत। ठीक है, उसके बाद में फिर से आते हैं तो यहीं पे है एक एवरेस्ट। उसके बाद नंदा देवी आते हैं, ये यहाँ पे आ जाता है। देखिए, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जब हमको जो है इसको क्रम से जमाना था। ठीक है, कि हिमालय की चोटियों को पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में हमको इसको बनाना था, जो कि ठीक है नामचा बारवा, फिर कंचनजंगा, फिर नंदा देवी सेकंड में देखिए नंदा देवी दे दिया था, बट हम इसको क्रम में यही दिया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी तरह और जितना भी आएगा सभी इमेज के थ्रू समझेंगे ताकि हमको ये परमानेंट क्या रहे, याद रहे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रे और कल्लर भूमि का उदाहरण है, जो रे और कल्लर भूमि का उदाहरण है तो कौन सा, ये है ऑप्शन बी, हरियाणा का मैदान जो है रे और कल्लर भूमि का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहर सुरंग किसमें स्थित है। तो देखिए जवाहर सुरंग बार बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन कि जवाहर सुरंग कौन से में स्थित है। तो जवाहर सुरंग स्थित है आपका बनिहाल दर्रा में। किसमें, बनिहाल दर्रा में। चलिए इमेज के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो बनिहाल दर्रा में, देखो जो जवाहर सुरंग बना हुआ है ना, ये जो जवाहर सुरंग है ये बनिहाल दर्रा में ही है। ठीक है, बनिहाल दर्रा में ही क्या है, जवाहर सुरंग स्थित है। कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है बनिहाल दर्रा में स्थित है या जवाहर सुरंग किसमें स्थित है, तो बनिहाल दर्रा में। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न प्रमुख दर्रे को दक्षिण से उत्तर से सही क्रम में बताइए, चौथा क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है क्या, सी, चौथा का सी। ठीक है, जिसमें आपको सबसे पहले आता है सेनकोट्टा, पालघाट, बोरघाट और थालघाट। ये जो है दक्षिण से उत्तर का सही क्रम है, ये प्रमुख दर्रे। तो आप इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। तो चौथा का सी आंसर मैंने बताया था। सबसे पहले देखिए जो सोनकोट्टा दर्रा है वो पहले आता है, ये इमेज में बस थोड़ा सा लिखने में वो है, पहले सोनकट्टा दर्रा आता है, फिर पाल घाट का दर्रा आता है, उसके बाद में आता है आपका भोर घाट का दर्रा, फिर थाल घाट का दर्रा। ठीक है, तो आप क्रम से इसको जब बनाएंगे ना तो ये दोनों सोनकट्टा और पाल घाट जो ये कहाँ है आपका, कर्नाटक में है। ठीक है, सॉरी केरल में ये दोनों। ठीक है, और ये जो आपका नीचे आ जाता है ये आपका यहाँ पे पड़ जाता है एमपी के पास, एमपी बोलता महाराष्ट्र के पास में। तो ठीक है, आप इसको क्रम से इसी तरह आपको जमाना है। जितने भी और दर्रे हैं आगे और क्वेश्चन आएगा तो उसका हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए केरल में है ये दोनों दर्रे और महाराष्ट्र में आते हैं आपके ये दो दर्रे। तो आपको क्रम से जमाना है। ठीक है, तो आप इमेज के माध्यम से देखेंगे तो हमेशा याद रहेगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। अभी अभी यहाँ पे ये चीज पांचवा क्वेश्चन बनाया हुआ था कि निम्न में से गलत को सुमेलित कीजिए, पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे कि रॉस द्वीप, अभी अभी नाम चेंज किया गया था कि इस द्वीप को ये नाम किया गया था। जैसे इसमें से पांचवा का जो गलत है वो बता देता हूँ। पांचवा का गलत है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप को पांचवा का डी गलत है, सुमेलित नहीं है। पंबन द्वीप को अब्दुल कलाम द्वीप नहीं कहते। राज द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहते हैं। नील द्वीप को शहीद द्वीप है लाव द्वीप को स्वराज द्वीप कहते हैं। इतना नाम रखा गया। पंबन द्वीप अब्दुल कलाम द्वीप नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। और कोई जानकारी आपको पता चलता है अच्छे से तो बिल्कुल कमेंट में करके बताइए, उसका जो है सभी को मैं पिन कर दूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका और जानकारी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का संबंध करेवा से है। ये करेवा क्या चीज होता है, तो करेवा होता है छठवा का ए, ये कश्मीर घाटी के झील निक्षेप है। ठीक है, करेवा मतलब क्या होता है, ये कश्मीर घाटी के झील निक्षेप है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं सातवां, भारत में वनों की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करते हैं। बार बार पूछा जाता है कि जो
ये वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये बार बार क्वेश्चन देता ही है, इंपॉर्टेंट है कि भारत में वनों की स्थिति का रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। ऑप्शन ए इज करेक्ट है इसका। नेक्स्ट, भारतीय भूभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है और सही कथन को बताने कि इसमें से जो है कौन सा सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका 8वां का करेक्ट आंसर है बी। पहला क्या बोलते हैं कि भारतीय भूभाग के दक्षिण से उत्तर, अच्छा ये जब हम जो भारत का जो नक्शा बनाते हैं ना, ये रफली बना देता हूं, तो ये बोलता है कि भारतीय भूभाग के उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूर्व से पश्चिम के सिरे की लंबाई से कम है, पूछ रहा है, जो कि ये गलत है। दूसरा, गुजरात के तटीय सीमा क्षेत्र सभी राज्यों की जो तटीय क्षेत्र से लंबी है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो यहां पे सही आंसर कौन सा होगा? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित भारत में परिवहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो 9वां का करेक्ट आंसर होगा डी, जो कि तीनों सत्य है। हमको सही को बताना है ना कि देश के पहले 6 लेन एक्सप्रेस जो एक मिनट क्या लिखा है, 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे जो बना हुआ है उसका निर्माण जो है मुंबई और पुणे के मध्य में है। ठीक है, बिल्कुल सत्य है ये भी। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार ग्रेटर नोएडा से बलिया तक है, बिल्कुल ये भी दोनों सत्य है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि NH47 ए है, तीनों सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी तंत्र का उदाहरण है? तो 10वां का करेक्ट आंसर इज बी, ये पूर्वी क्षेत्र से निकलती है ना, हम जो देखते हैं ना ब्रह्मपुत्र नदी, तो इस क्षेत्र से आती थी, पूर्वती नदी तंत्र का उदाहरण है ये। फीफा 2022 के संबंध में असत्य कथन को बताना है, 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका जो असत्य कथन है क्या, 11वें का डी, कि ये मोरक्को के तीसरे और क्रोएशिया के चौथे स्थान पर हैं, गलत है। सबसे पहले फीफा के बारे में बता दूं कि इसका आयोजन जो है कतर में हुआ है। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर यह किताब जीता था। तो फीफा 2022 का किताब किसने जीता है पूछेगा, तो अर्जेंटीना ने जो है फ्रांस को हरा के ये किताब जीता है। प्रतिस्पर्धा में 22 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखना है। अब पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 के संबंध में असंगत युग्म को बताइए पूछ रहे हैं। तो 12 का जो असंगत है वो है कल्याण सिंह। बाकी प्रभा अन्य, राधेश्याम खेमका और जनरल विपिन रावत जो है सभी सत्य है। पद्म विभूषण 2022 में इसको मिला हुआ। ये देखिए ISFR रिपोर्ट जो जारी होता है वन स्थिति के लिए जारी होता है, कहाँ होता है? देहरादून का, हमने अब जस्ट ऊपर में पढ़ा था ना कि कौन जारी करता है? भारतीय वन संरक्षण विभाग देहरादून। तो ये याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 13 का कि हमको बताना है, तो 13 का सही आंसर होगा डी, जो कि सभी सत्य है। ठीक है, डी आंसर होगा। भारत में कुल आवरण वृक्षारोपण का भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत 24% है, 0.62% है। 2019 की तुलना में 2261 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है, जो वन और वृक्षावरण में वृद्धि दर्ज की। वन क्षेत्रफल की दृष्टि में सर्वाधिक वन आवरण मध्य प्रदेश, अरुणाचल और छत्तीसगढ़ में है। सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य है मिजोरम, जो कि सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि देश का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। तो याद रखना इसको, हैदराबाद में जो है वो बनाया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये है मेरठ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ? मेरठ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 का, G7 देशों का 48वां शिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ, ये कथन पहला था। दूसरा कथन है कि G7 का 49 शिखर सम्मेलन जापान में प्रस्तावित है। तो हमको बताना है कि कथन वाला कथन दोनों सत्य है या नहीं। तो 16 का बता दूं सी, दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। G7 देशों में 48वां शिखर सम्मेलन अभी जर्मनी में हुआ और आने वाला 49 शिखर सम्मेलन जापान में होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भारत का प्रथम सोलर विलेज कौन सा है? भारत का सोलर विलेज, तो 17 का सही आंसर होगा ए, गुजरात। भारत का पहला सोलर विलेज होगा मोढेरा, गुजरात का। नेक्स्ट देख लेते हैं, जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है अभी हाल में नवंबर में ही मनाए गए थे, 15 नवंबर को। ठीक है, कब? 15 नवंबर को जो है जनजाति गौरव दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार पूरा करंट अफेयर को बहुत ज्यादा दिया है क्योंकि मिक्स आएगा क्वेश्चन। 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियन की मेजबानी करने वाला देश कौन था? करंट अफेयर जो पढ़ रहा होगा उसको अच्छे से याद होगा। नई दिल्ली। कौन मेजबानी करने वाला राज्य पूछा है? तो नई दिल्ली। ठीक है, 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियन जो है नई दिल्ली में हुआ है जीत। ठीक है, अब आता है विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 20 का करेक्ट आंसर इज डी, जयपुर के पिंक पैंथर ने। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि सभी परिस्थितियां यथावत रहे तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर करती है, यह वाक्य किसके नियम है? तो 21 का सी, ये जो है ग्रेशम का नियम है। ये किसका? ग्रेशम का। MRTP अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? MRTP ये लागू हुआ था
सन 1969 में। कब? 1969 में। याद रखना है, MMRTP जो है अधिनियम भारत में लागू 1969 में आया था। EPCG का फुल फॉर्म क्या होता है? EPCG का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। याद रखना है, EPC का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। विश्व व्यापार संघ में AOA का मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इससे बन सकता है। AOA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। पारेख समिति किससे संबंधित है? तो पारेख समिति संबंधित है इंफ्रास्ट्रक्चर विद ओशन से। ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुद्रास्फीति और धन की क्रय शक्ति के संबंध में हमको निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो 26 का बी इज करेक्ट है। जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो धन की क्रय शक्ति में कमी हो जाती है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यह है SHG, जो बैंक लीकेज कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन से बैंक के थ्रू इसको स्टार्ट किया गया था? SHG बैंक जो लीकेज कार्यक्रम चालू किया गया था वो शुरुआत हुई थी नाबार्ड के थ्रू, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जनरल नॉलेज जैसा है, बहुत ही इजी, कि भारत में उद्योगों के लिए जो वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च संगठन कौन सा है? भारत में जितने भी उद्योग होते हैं उसको वित्तीय सहायता कैसे मिलती है? तो ये मिलती है IDBI बैंक से। ठीक है, इसका नाम ही है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि जो कि एक उद्योगों के लिए पूछा है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेबी के बारे में कौन सा कथन असत्य है, इसको बताना है। असत्य है क्या? सबसे पहले बताएंगे कि सेबी क्या होता है। सेबी यह एक बाजार नियामक है, यह वैधानिक निकाय है, इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, जो कि ये गलत है। इसके निर्णयों को प्रतिभूति अपीलक न्यायाधिकरण में चुनौती दी जा सकती है, बिल्कुल सत्य है। जो कि असत्य कथन को बताना है कि इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नोटों के प्रिंटिंग के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, RBI द्वारा कौन सा सिस्टम बनाए रखा जाता है? कि भाई कोई भी नोटों के प्रिंटिंग के खिलाफ में रिजर्व बैंक ने क्या है, एक सिस्टम बनाया हुआ है, वो क्या है? तो 30 का करेक्ट आंसर इज बी, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों पर हमको विचार करना है। अब थोड़ा हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा यहाँ से 31 का। चीनी तीर्थयात्री हेन त्सांग ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। दूसरा, चीनी यात्री फायान हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रोत्साहन करने वाला पाया। हमको सही कथन को बताना है, तो सही कथन है दोनों सत्य है, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। तो 32 का करेक्ट आंसर इज डी, 1 और 2 दोनों सत्य है। कि बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों को सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, तो ए और बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी घटनाओं को पहले जमाइए। वेरी इंपॉर्टेंट और इजी, हम जब भी हिस्ट्री याद करते हैं, आधुनिक हिस्ट्री, तो ये क्वेश्चन पहले ही बनता है। ठीक है, तो 33 का करेक्ट आंसर है ये बी। ठीक है, सबसे पहले माल्य मिंटो सुधार आया, उसके बाद में मार्गेंटो चेम्सफोर्ड आया, उसके बाद में चौरा चौरी कांड घटना हुई, उसके बाद में दांडी मार्च यात्रा निकाली गई। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 34 का सत्य कथन असत्य कथन को बताना, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि इसमें से कौन सा गलत है। तो 34 का असत्य गलत है सी, कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, ये गलत है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होती थी, ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था, तो ऑप्शन सी इज गलत है। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो 35 का सी इज करेक्ट आंसर। इसको करवाया था रुद्रदामन ने और स्कंदगुप्त ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दिल्ली दरबार के संबंध में हमको सत्य कथन को बताना है। 36 का सी इज करेक्ट आंसर, कि दिल्ली दरबार के बारे में बताना है कि 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। साथ ही 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। तो ये क्वेश्चन बनता है, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने कब किया गया था? दिल्ली दरबार में 1911 में। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संबंध में हमको सत्य कथन को बताना है, ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस के। तो 37 का करेक्ट आंसर इज बी। इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको जो है कुछ संधि दिया गया है और कब हुआ था वो बता देते हैं। 38 का सी इज करेक्ट है। सबसे पहले सूरत की संधि हुई थी सन 1775 में।
पुरंदर की संधि हुई थी 1976 में। उसके बाद में बड़गांव की संधि हुई थी 1769 में, और सालबाई की संधि हुआ था 1782 में। तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। सूची 1 और दोनों को सम्मिलित करना है। ठीक है, क्या होता है ये उसरो, खराज क्या होता है, खुम्स क्या होता है, ये सबको जानकारी बतानी। तो 39 का करेक्ट आंसर इज सी। अगर इसमें से एक भी चीज अगर आपको अच्छे से याद रहेगा तो आप एक ही बार में टिक लगाओ। तो मुझे एक चीज इसमें अच्छे से अच्छा था कि खुम्स क्या होता है। जब हम इसको स्टडी करते तो बताया जाता था कि जो युद्ध में जो लूटा हुआ धन होता था उसको जो है उसी को खुम्स कहा जाता था। तो सी का फर्स्ट इसमें देखा मैंने, इसमें नहीं है, काट दिया, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, तो सी का फर्स्ट इसी में। मतलब खुम्स का मतलब होता है कि युद्ध में लूटा हुआ धन को ही खुम्स कहा जाता है। उसके बाद उसर क्या होता है, उसर होता है मुसलमानों से वसूला जाने वाला भूमि कर। खराज होता है गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर। खुम्स तो बता दिया, लूटा हुआ धन होता है युद्ध से। जकात का मतलब होता है मुसलमानों से वसूला जाने वाला धार्मिक जकात। कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा कि मुस्लिम धर्मों में जकात का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बताया जकात का मतलब है कि मुसलमानों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कि कौन से काल में कौन सी घटना हुई थी। 40 का सी इज करेक्ट आंसर है। सन 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। फिर 1556 ईस्वी में अकबर का राज्य रोहन हुआ था। फिर 1569 ईस्वी में हुआ था मजहर की घोषणा, और 1658 में औरंगजेब का राज्य रोहन हुआ था। तो सी इज करेक्ट आंसर। 41वां का क्वेश्चन देख लेते हैं। 41वां का ए इज करेक्ट आंसर है। भारत में 27 उच्च न्यायालय, हमको सही कथन को बताना है, ये गलत है। पंजाब, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही उच्च न्यायालय है, बिल्कुल सत्य ही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं उच्च न्यायालय है, ये भी सत्य है। तो सेकंड और थर्ड जो है सत्य है। संविधान संशोधन, जो 99 संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में क्या सत्य है। तो 42 का बी इज करेक्ट कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करता है 99 संविधान संशोधन। नेक्स्ट, भारत में रहने वाला एक अमेरिकी नागरिक किस मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता। तो ये कौन सा दावा नहीं कर सकता, व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता के लिए ये क्या दावा नहीं कर सकता। बाकी इसको कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, जीवन, व्यक्तिगत और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्च व्याख्या यह की जा सकती है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग। ठीक है, तो ऑप्शन 44 का बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है। तो ये वृद्धि होती है संसद के पास। ठीक है, किसके पास होती है, संसद के पास में, कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना। तो 45 का बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है। तो 46 का सी इज निर्वाचन आयोग करेक्ट आंसर है, इलेक्शन कमीशन। निम्न में से कौन सी न्यायिक निकाय संविधान में वर्णित है। तो 47 का डी जिला न्यायालय। भाई हर एक जिला में एक डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होता है जो कि संविधान में यह वर्णित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है। तो लोक चुनावों में मतदान जो है ये कोई मूल कर्तव्य नहीं है ये। ठीक है, बाकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना जरूरी है। लोक पब्लिक प्रॉपर्टी जो होता है उसकी भी सुरक्षा करना जरूरी है। संविधान के प्रति प्रतिष्ठावान और उसके आदर्शों का सम्मान करना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की विधि कहाँ उल्लेख है। तो ये उल्लेख देखने को मिलता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। भारत में नया क्षेत्र जोड़ने का अधिकार किसके पास होता है। तो ये होता है संसद के पास। संसद किससे मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। तो अधिकार संसद के पास में होता है। ठीक है, अब यहाँ से छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। हरिश्चंद्र के जो लिखित प्रयाग प्रशस्ति में किस क्षेत्र का नाम उल्लेखित देखने को मिलता है। तो ये हमको देखने को मिलता है क्या चीज, कौशल क्षेत्र। प्रयाग प्रशस्ति में कौशल क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थलों पर विचार करना है जो रामायण कालीन स्थलों में शामिल है। तो 52 का करेक्ट आंसर इज डी। भाई रामगढ़ भी है, चित्रकूट भी है, तुतरिया भी है, सीतामढ़ी, हरचौका भी है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। किरकारी के कास्ट स्तंभ के बारे में हमको निम्न कथन के बारे में बताना। तो 53 का करेक्ट आंसर इज डी। इनमें से कोई नहीं। हमको क्या बताना है, असत्य कथन की ये जितना जानकारी बताया उसमें से कौन गलत है। तो सबसे पहले बता दूं कि किरकारी का जो कास्ट स्तंभ है वो सातवाहन काल से संबंधित है और 1921 में डबरा तहसील के अंतर्गत एक पुराने तालाब से प्राप्त हुआ है ये। और उसमें जो मिले हुए उसमें कर्मचारियों के, अधिकारियों के नाम उल्लेखित है, जो कि तीनों सत्य है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है। आरंग ताम्रपत्र के निर्माणकर्ता कौन है। आरंग ताम्रपत्र के निर्माणकर्ता कौन है, भीमसेन द्वितीय। ठीक है, भीमसेन द्वितीय। राजर्षि तुल्यवंश हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि गुप्त बाला अर्जुन के संबंध में हमको बताना है
उसके कथन को, ठीक है। तो यहाँ पे बताएंगे क्या, हमको सत्य कथन बताना है। 55 का डी इज करेक्ट, 55 का डी आंसर इज करेक्ट। क्या है इसका कि यह पांडुवंश की शासक हर्षगुप्त का ही उत्तराधिकारी था, पांडुवंश का सबसे योग्य प्रतिभावान शासक था। इसके राजस्व काल में वाष्टा देवी ने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, जो वर्तमान में भी लक्ष्मण मंदिर के नाम से जानते हैं, और 1595 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे, जो कि सभी सत्य है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जल देखिए, अब थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। जल हम जो है सिंपल पढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 56 नंबर का क्वेश्चन, जतन पाल प्राप्त शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है। तो 56 का ये है छिंदक नागवंशी से संबंधित है, ठीक है। पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में बताना है, हमको असत्य कथन को बताना है, ठीक है। तो 57 का असत्य कथन कौन सा है, सेकंड और फोर्थ। सबसे पहले क्वेश्चन है, पहला पॉइंट ये कि 1065 ईस्वी में रतनपुर राज्य के अधिपति बने, बिल्कुल सत्य है। 1065 में ये अधिपति बने पृथ्वीदेव प्रथम, और इन्होंने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण किया था, ठीक है। तो ये दोनों सत्य है। बिलहरी अभिलेख में 21,000 गांवों के स्वामी का उल्लेख मिलता है, बिलहरी अभिलेख नहीं है ये। इसके सेनापति जगपाल ने राजलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, जो कि ये भी गलत है। तो सेकंड और फोर्थ जो कि गलत है, 57 का सी इज करेक्ट। कलचुरी कालीन अधिकारी महाप्रभात का मतलब क्या होता है। महाप्रभात का मतलब है कि प्रमुख लगान अधिकारी, जो चीफ जो रेवेन्यू ऑफिसर, उसी को बोलते हैं महाप्रभात। प्रभात नहीं, महाप्रमात्य है वो, ठीक है। रायपुर शाखा के कलचुरी प्रशासकों की कलचुरी शासकों की उपाधि क्या हुआ करती थी। तो ये होती थी महाराजकुमार राजा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब यहाँ पे कुछ युद्ध हुआ था, उसके सन को बताना है। सबसे पहले हुआ था हलवा का विद्रोह, फिर ये कब हुआ था, सन 1774 ईस्वी में हुआ था हलवा का विद्रोह, जो कि स्वयं सुमेलित है। उसके बाद पलरकोट का विद्रोह हुआ था सन 1825 ईस्वी में, 24-25 में। तारापुर का विद्रोह हुआ था 1842 से 54 के बीच में, और 42 से 63 के बीच में मेरिया का विद्रोह था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है 60 का। नेक्स्ट देखते हैं, रायपुर षड्यंत्र केस में अंग्रेजों का मुखबिर बनने वाला देशद्रोही कौन था। रायपुर षड्यंत्र केस में तो 61 का सी, शिवनंदन जो थे वो अंग्रेजों का मुखबिर बनने वाला देशद्रोही था। नेक्स्ट देख लेते हैं, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में पुलिस द्वारा गोली चलान में मृत आंदोलनकारियों में शामिल कौन कौन थे। तो ये शामिल थे कौन, सिंधु कुमार और रलू। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। असत्य कथन के बारे में बताना है 63 का। गांधी जी का प्रथम जो आगमन हुआ था रायपुर में हुआ था 20 दिसंबर 1920 को, जो कि बिल्कुल सत्य है। साथ में मौलाना शौकत अली भी गांधी जी के साथ आए थे। धमतरी जाने से पूर्व गांधी जी ने आनंद ब्रह्म समाज लाइब्रेरी प्रांगण में महिलाओं को संबोधित किया, जो कि गलत है। पंडित सुंदरलाल शर्मा गांधी जी को लेने कलकत्ता गए थे, बिल्कुल सही है ये। तो 63 का करेक्ट आंसर, हमको असत्य कथन को बताना था, सी गलत है। 1923 के व्यवस्थापिका सभा चुनाव में सक्रिय सेवा समिति के सदस्य नहीं थे, कौन, परसराम सोनी नहीं थे। संसदीय सचिव को पद की शपथ कौन दिलाता है। अभी बहुत सारे संसदीय सचिव बने हैं, जो कि मुख्यमंत्री ही शपथ दिलाते हैं सभी को। आपको क्षेत्र बताना है जितने, जो हमारे जो उमेश पटेल जो कि शिक्षा मंत्री, ऐसे ताम्रध्वज कृषि मंत्री, सभी बने कहां कहां से संबंधित रखते हैं ये। तो 66 का करेक्ट आंसर इज ए। उमेश पटेल हैं दुर्ग ग्रामीण से, ताम्रध्वज है खरसिया से, अमरजी भगत है प्रतापपुर से, और प्रेम सिंह टेकाम है सीतापुर से, ठीक है। पंचायती राज से संबंधित किस समिति ने कलेक्टर को जिला परिषद बनाने की अनुशंसा की थी। तो 67 का बी, थुंगन समिति, किस समिति ने बोला है। तो ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति। बैक्स को याद रखना है, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक राय मेहता समिति, जीवीके राव समिति और सिंह विमल समिति, ठीक है। तो किसने, बी ने, बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था। 68 छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो 68 का सी, न्यायमूर्ति के.एम. अग्रवाल, जो कि प्रथम क्या थे, अध्यक्ष थे। वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है, अभी है 33, नॉट 62। अभी वर्तमान में 33 जिले बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच के गठनकर्ता कौन थे। तो 70 का सी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2007 में निर्मित जिला कौन था। तो ये थे 71 का डी, नारायणपुर और बीजापुर, 2 जिला बने थे 2007 में। 2011 के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुई है। तो 72 का बलौदाबाजार और सुकमा में सबसे ज्यादा और कम हुआ है। 2011 में सर्वाधिक और न्यूनतम शहरीकरण वाला बताना है कि सबसे ज्यादा शहरीकरण कहाँ है। तो 73 का ए, सबसे ज्यादा दुर्ग में और सबसे कम बलरामपुर में।
आर्थिक सर्वेक्षण देखिए 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कार्यबल सबसे ज्यादा जसपुर के लोग हैं, और कितना प्रतिशत है वो बताना है। तो प्रतिशत में 74 का सी 47.68%। तो याद रखना है इसको। वर्ष 2021-22 के बजट के अनुसार पूंजीगत प्राप्तियों में सर्वाधिक हिस्सा कहां से मिला है सबसे ज्यादा? तो 75 है शुद्ध लोक ऋण से, जो नेट पब्लिक डेबिट होता है उससे। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एपेक्स की शाखा और कार्य क्षेत्र असंगत है, हमको बताना है असंगत को। 76 का बी जो कि असंगत है, दुर्ग के अंतर्गत में ये असंगत है पूछ रहा है। तो दुर्ग में बालोद का विधान राजनांदगांव, एपेक्स की शाखा गलत है। मिनी माता परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता कितनी है? ये बार बार पढ़ रहे हैं। इसकी है 4,35,023 हेक्टेयर। ठीक है, फिर से असंगत को बताना है 78 का कि देखो सी गलत है। जन धन योजना 22 अगस्त 2014 को लाई गई थी। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को लाई गई थी। उज्ज्वला 2.0 10 अगस्त 2021 को लाई गई थी, जो कि ये गलत है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2017 को लाई थी। तो यहाँ पे मैं सही आंसर बता देता हूँ। मेक इन इंडिया का प्रारंभ जो है 25 सितंबर 2014 को हुआ था, नॉट 17। ठीक है, कब हुआ था? 2014 को, इसलिए ये गलत है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू की गई थी कब? इसको लागू किया गया था 2020-21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 के खनन उत्खनन के क्षेत्र में जीएसडीपी में योगदान कितना है? इसका योगदान है 10.36% का। निम्न खनिजों पर विचार करना है कि राज्य में उत्पादित मुख्य खनिज कौन कौन से हैं शामिल हैं। तो 81 का सी बॉक्साइड है, लौह है इसका, और टीन है, डोलेमाइट नहीं है, जो मुख्य खनिजों में आते हैं। असंगत को फिर से बताना है। मराठा कालीन सूबेदार और यूरोपीय यात्री किसके समय में कौन आया था? तो जो कि गलत वाले को बताना है। बीकाजी गोपाल के समय में जॉर्ज गिरसन नहीं आए थे। महिपत राव के समय में फॉरेस्टर आए थे। विठल राव के समय में कैप्टन ब्लंट, और केशव गोविंद के समय में कोलब्रुक आए थे। अब यहाँ पे हमको कालक्रम के अनुसार बताना है कि कौन कब कब बना था। तो 83 का ए इज करेक्ट। सबसे पहले छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना हुई थी, उसके बाद में इंदिरा गांधी संगीत कला विश्वविद्यालय, फिर पंडित रविशंकर शुक्ल, फिर गुरु घासीदास, और लास्ट में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बादल अकेडमी कहाँ स्थापित किया गया था? तो बादल अकेडमी जो है बस्तर में स्थापित है। 84 का सी। अब यहां से बताना है 85 का करेक्ट आंसर होगा ए। शिवनाथ नदी का उद्गम हुआ है पाना बरस की पहाड़ी से। अरपा नदी का उद्गम हुआ है लोलमी पठार से। मनिहारी जो है पिंडरा रोड से है, और महानदी सिहावा पर्वत धमतरी से। 86 का करेक्ट आंसर इज बी। टीन सबसे ज्यादा पाया जाता है तोंगपोल से। ठीक है, हीरा पाया जाता है पाइली खंड में, और थर्ड का कोरंडम है चिरापल्ली, और आता है बक्साइड आता है आपका बक्साइड आता है फुटका पहाड़ से। ये देखिए, राज्य अलंकार पुरस्कार को आपको अच्छे से याद करना है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 87 का जो कि गलत है, ठाकुर प्यारेलाल सम्मान जो है वो अनिमेश अग्रवाल को नहीं मिला है, बाकी सभी सही हैं। असत्य कथन को बताना है। 88 का जो कि असत्य है सी, की भारिया जनजाति रोगों की इलाज तपते लोहा से थोड़ी करते हैं भैया, वो बैगव जनजाति के लोग जो है तपते लोहा से करते हैं। खिंच जनजाति का नाम शाब्दिक अर्थ धनुधर होते हैं। ये कौन है? ये धनवार जनजाति के लोग, धनवार। खिंच जनजाति का शाब्दिक अर्थ धनुधर होता है। तो 89 का 20 करेक्ट, धनवार। अब बताना है कि बैगव जनजातियों के विषय में। ठीक है, तो 90 का डी इज करेक्ट है, सभी सत्य है। बैगा की मुख्य पेय पदार्थ ताड़ी होता है। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति, प्रमुख नृत्य शैलाकर्मा है, प्रमुख लमसेना है, देवता ठाकुर देवता, और कबीरधाम राजनांदगांव जिले में है। अबुझमाड़ी जनजाति का हमको बताना है सत्य कथन को। तो 91 का सत्य कथन है बी, कि इसका सरकेंद्र नारायणपुर जिले में है। ये लोग जो है पेद्दा कृषि करना पसंद करते हैं। इसकी जनगणना 1931 में हुई थी। अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार भानु प्रताप ब्लॉक से, ये गलत है। किस जनजाति में घोड़ा को छूना निषेध है? तो 92 का ए, कमार जनजाति में घोड़ा को छूना निषेध है। पुरुष कोलांग नृत्य कब किया जाता है? तो 93 का ये किया जाता है मौर्य जनजाति के पुरुषों के द्वारा। फिर से बताना है कि कौन कौन ने क्या पुस्तक लिखी थी। तो 94 का डी, द बिरहोर, दयाशंकर ने नहीं, बिरहोर नामक पुस्तक लिखी थी एस.सी. रॉय ने। ठीक है, 95 का असंगत फिर बताना है सी, 332 जो है लोकसभा में जनजाति के सीटों का आरक्षण को नहीं बताती, गलत है। भुंजिया विकास प्राधिकरण कहाँ है? ये 96 का ए, ये गरियाबंद जिले में निवास करते हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा इसको विशेष जनजाति का दर्जा प्राप्त है, पंडोप और भुंजिया जनजाति को। नक्सलवाद के विरुद्ध सलवा झुड़ूम प्रारंभ किया गया था महेंद्र कर्मा द्वारा 2005 में। ठीक है, फिर से निम्न कथनों पर हमको विचार करना है कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नाट्य कौन कौन से। तो 98 का डी,
जो कि सभी है भाई, रहस्य या गम्मत सभी है ये। सुलूड़ क्या होता है? सुलूड़ आपने वाद्य यंत्र देखा होगा तो वहां पे पता चल जाएगा कि एक सुशीर वाद्य यंत्र है सुलूड़। प्रसिद्ध भतरी गायन कौन गाती है, मतलब कौन है इसके प्रसिद्ध भतरी गायिका? तो यह है सूरजबाई खांडे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह आने वाले बहुत सारा टॉपिक को मैं इसी तरह एमसीक्यू के माध्यम से बताते रहूँगा ताकि आपका अच्छा से अच्छा प्रिपरेशन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम स्कोर कर सकें।